प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ धर्म का जो स्वरूप है, धर्म कहा जाता है चारित्र को। चारित्र वास्तव में धर्म है। चारित्र रूप धर्म की चर्चा प्रमुखता से यहाँ करते हैं। तो दो प्रकार का धर्म यहाँ बताया गया है। कौन से दो प्रकार का धर्म बताया गया है? एक संगासक्त और एक असंग, यानी एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनि का धर्म। तो जो संगासक्त गृहस्थ है उसके धर्म की चर्चा सबसे पहले यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म की चर्चा, और उसके 12 भेद बताए हैं। कौन कौन से 12 भेद हैं? गृहस्थ धर्म के 12 भेद बोलोगे प्रीति? पहला शुद्ध सम्यक दृष्टि, फिर दर्शन प्रतिमा, व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास मतलब पर्व व्रति, फिर सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग या फिर दिवा मैथुन त्याग, और आरम त्याग, परिग्रह त्याग, नहीं पहले ब्रह्मचर्य, फिर आरम त्याग, फिर परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा। इस तरह से ये 11 प्रतिमाएं और एक अग्र सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि जिसे कहा, जो 25 दोषों रहित निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करता है। ऐसे 12 वे गृहस्थ धर्म के बताए। तो उसमें जो सबसे पहला था शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दर्शन किसको हो सकता है, उसकी उत्पत्ति की क्या क्या योग्यताएं यहाँ पर बताई गई है। सम्यक की उत्पत्ति की योग्यताएं। बोलिए आशा आंटी। गर्भज हो। ये आपने पहले, ये तो गर्भज तो अलग से बताई थी प्रथमोपशम के लिए। अच्छा। हाँ। सैनी हो, भव्य हो, विशुद्ध परिणाम वाला हो, जागृत अवस्था में हो, और क्या कहते हैं जिसका मतलब काल कम हो गया हो, मतलब काल परिवर्तन वाला संसार भ्रमण रह गया हो, और क्या कहते हैं शुद्ध साकार उपयोग वाला हो, गर्भज हो, और चारों गतियों में से मिथ्या चारों गतियों में हो, और मनुष्य और तिरंज के हिसाब से गर्भज हो। नहीं, मनुष्य के हिसाब से गर्भज होती। नहीं नहीं, मनुष्य और तिरंज दोनों का हिसाब है, उसमें गर्भज। गर्भज की जो कंडीशन है वो प्रथमोपशम सम्यक के लिए है। हाँ।
उपशम सम्यक के लिए गर्भज की कंडीशन नहीं है। इसी तरह से एक यहाँ पर कंडीशन, अगर प्रथमोपशम सम्यक की बात करेंगे तो उसमें एक कंडीशन और आएगी कि वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। जो लब्धिसार में गाथा दी है, चतुर्वदी मिच्छो सन्नी मिच्छो, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को होता है। यहाँ नहीं दी है, यहाँ सम्यक्त्व की सामान्य रूप से पात्रता बताई है, तीनों सम्यक्त्व में जो लागू पड़ जाए ऐसी पात्रता बताई है। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि योग्यता को, मिथ्या दृष्टि को योग्यता के रूप में क्यों नहीं दिया? बोले दीपिका जी। क्योंकि यहाँ पहले सम्यक होकर छूट जाए वो व्यवस्था हो सकती है, इसलिए। छूट जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो गया ना, फिर क्या दिक्कत है? मिथ्या दृष्टि को ही तो होगा सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को थोड़ी ना सम्यक दर्शन होगा। वो द्वितीयोपशम, वो षयोपशम सम्यक की वजह से। सम्यक तो भी मिथ्या दृष्टि को नहीं, औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी होता है, ठीक बात है। इसलिए यहाँ देखो, जो शोभशम सम्यक्त है वो भी औपशमिक सम्यक्त से तुरंत ही शोभशम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बिना मिथ्या दृष्टि के, मतलब वो मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ। इसके अलावा शायिक सम्यक्त तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। कोई मिथ्या दृष्टि है सीधा और मिथ्यात्व से सीधा शायिक सम्यक्त कर ले, भले ही साधी मिथ्या दृष्टि हो, पहले कर चुका हो, अब छूट गया, लेकिन अभी करंट वर्तमान में एट प्रेजेंट वो मिथ्या दृष्टि है, तो क्या कोई मिथ्या दृष्टि जीव सीधा शायिक सम्यक्त तो कर सकता है? नहीं कर सकता। शोभशम सम्यक तो पूर्वक ही शायिक सम्यक तो होगा। क्या कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव सीधा शायिक सम्यक तो कर सकता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि भी सीधा शायिक नहीं कर सकेगा। शोभशम पूर्वक ही शायिक सम्यक होता है, ठीक है। इसलिए अगर मिथ्या दृष्टि कंडीशन देंगे तो ना तो वो शायिक सम्यक वाले पे लागू पड़ेगी और शैवशम वाले पे, मतलब उसमें दोनों ऑप्शन है, मिथ्या दृष्टि को भी शोभशम हो जाता है और औपशमिक सम्यक दृष्टि हो उसको भी शोभशम हो जाता है। इसके अलावा द्वितीयोपशम होना है। द्वितीयोपशम सम्यक किसको होता है? द्वितीयोपशम सम्यक भी शोभशम सम्यक दृष्टि को होता है, प्रथमोपशम वाले को भी नहीं, शायिक वाले को भी नहीं। शोभशम सम्यक दृष्टि को द्वितीयोपशम होता है, तो इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि वाली कंडीशन, वो शर्त यहाँ पर नहीं दी है। लेकिन अब ये जो गर्भज और मिथ्या दृष्टि, ये जो शर्त है, ये प्रथमोपशम सम्यक के साथ दी जाती है। जो गाथा, मतलब जो अपन ने पहले वहां रत्नगन शावकाचार में पढ़ा है, तो वहां चारों गति में कोई भी हो। अब जैसे यहाँ चतुगति लिखा है, तो ये चतुगति जो लिखा है ना, वो शायद सम्यक पे लागू नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी पड़ जाएगा किसी अपेक्षा से, इसलिए दिया है। अभी उसकी चर्चा अपन करते हैं। आज अपने को शायद सम्यक की बात करनी है। गाथा नंबर 308 चल रही है, एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि सम्यक तो 3 प्रकार का है, उसमें उपशम सम्यक और शायिक सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है वो बता रहे हैं। 136 नंबर पेज है, 308 नंबर गाथा है। बोलना प्रीति। अच्छा, तुमने कल बोली थी, चलो विनीता आंटी आप बोलो आज। सत्तनहं पैडीणम् उवसमदोहोदि उवसमं सम्मं खयदो यहोधिखय्यम् केवली मूले मणुसस्स। सत्तनहं पैडीनम् उवसमदोहोदि उवसमं सम्मं खेदो यहोधिखय्यम् केवली मूले मनुष्य। क्या कह रहे हैं कि 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक तो होता है और 7 प्रकृतियों के क्षय से शायिक सम्यक तो होता है। किसको होता है? कि मनुष्य को और केवली मूले, तो केवली में शुद्ध केवली, उसमें गर्भित समझना, तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में मनुष्य को 7 प्रकृतियों के क्षय से शायिक सम्यक होता है और 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक होता है। ये यहाँ सामान्य रूप से बताया है। तो कल अपन ने औपशमिक, औपशमिक शब्द जब भी अकेला औपशमिक वर्ड आए तो सामान्य रूप से उसको प्रथमोपशम ही समझना चाहिए। जब द्वितीयोपशम की चर्चा होती है तो अलग से द्वितीयोपशम लिख दिया जाता है, 99% ऐसा होता है। तो जब यहाँ औपशमिक सम्यक की बात चल रही है तो प्रथमोपशम सम्यक, तो प्रथमोपशम सम्यक तो है
वो 7 प्रकृतियों के उपशम से, कल अपन ने इसकी काफी डिटेल में चर्चा की थी कि कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है या हो सकता है, और किसको होता है किसको नहीं होता है। 5 प्रकृतियों के उपशम से, क्या 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, हाँ कि ना? यहाँ 7 लिखा है। 5 के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, हाँ बोल रहे हैं सब। विनीता आंटी आप सोच रहे हैं? 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो तो अरे हाँ या ना में पहले आप जवाब दे दीजिए, आप अपना अपना बाद में बताइएगा, पहले हाँ या ना। हाँ हो सकता है। तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं टुकड़े होने के हिसाब से लगाऊं तो 7 ही लगा रही थी, टुकड़े तो होंगे ही होंगे। टुकड़े क्यों करने, अभी तो 5 प्रकृति बोल रहे हैं ना। 5 प्रकृति के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, किसको हो सकता है? अनादि मिथ्या दृष्टि को। अनादि मिथ्या दृष्टि को, बस अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होगा। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को, ठीक। अब उन्होंने अनादि कह दिया तो आपको उसमें कुछ जोड़ना घटाना है, बोलिए। आदि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, अगर वो एक असंख्यात वर्ष तक अगर उसने वापस सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो और वो उसके 3 वापस एक हो जाते हैं, 3 टुकड़े, तो वापस उसको करने के लिए ये सादे मिथ्या दृष्टि को माना जाएगा, तो वो भी कर सकते। आप कुछ कह रहे थे, बंद हो गया था आपका दीपिका जी। यही कह रही थी। हाँ ठीक, कि यानी 5 प्रकृतियों के उपशम से सादी और अनादि दोनों मिथ्या दृष्टि, 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक भी औपशमिक सम्यक्त कर सकते हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक कौन करेगा औपशमिक सम्यक दर्शन? 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक 7 प्रकृतियों का उपशम जिन्हें साधी मिथ्या दृष्टि करेगा, जो सादी ही करेगा। 7 प्रकृतियों का उपशम तो सादी ही करेगा, ही लगाएंगे वहां। और 6 का 6 का भी साधी ही करेगा। 6 का भी सादी ही करेगा, यानी सादी मिथ्या दृष्टि तो 5 का भी कर सकता है, 6 का भी कर सकता है और 7 का भी कर सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि 5 का ही करेगा। अनादि के पास है ही नहीं 6 और 7, वो 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करेगा। और कल अपन ने थोड़ी सी उसके बारे में विशेष चर्चा की थी कि प्रथमोपशम सम्यक्त एक बार छूट जाए तो दोबारा कम से कम भी कितने टाइम बाद होगा, जगन्य से जगन्य भी पल्ले के असंख्यातवें भाग काल के बाद में, यानी असंख्यात वर्ष बाद ही होगा। और ऐसा प्रथमोपशम सम्यक्त कितनी बार हो सकता है? असंख्यात बार, वही पल्ले के असंख्यातवें भाग बाद, यानी उसका आंसर आएगा असंख्यात ही, असंख्यात बार ऐसा प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है। अब जो शायिक सम्यक्त है, तो शायिक सम्यक्त की यहाँ सामान्य से कथन कह दिया कि इन 7 प्रकृतियों के क्षय से केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में मनुष्य को होता है। लेकिन शायिक सम्यक्त के लिए अपन पात्रताएं देखें तो किसको होगा? जैसे अभी अपन ने पिछली गाथा में पात्रताएं देखी ना, तो मिथ्या दृष्टि को होगा कि सम्यक दृष्टि को होगा? सम्यक दृष्टि को ही होगा, ये चर्चा भी अपन ने कर ली। शायिक सम्यक तो शिवोपशम सम्यक, सम्यक दृष्टि भी कौन सा? शिवोपशम सम्यक दृष्टि को ही शायिक सम्यक्त्व होता है। ठीक है, अब जो दूसरी यहाँ बात थी चतुगति, पहला ही जो शब्द था, क्या चारों गतियों वाले को शायिक सम्यक्त्व हो सकता है? ये प्रश्न है। ये चतुगति वाली कंडीशन लागू पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो गाथा में दिया मनुष्य, मनुष्य को ही होता है, लेकिन हम चारों गतियों में भी कह सकते हैं किसी अपेक्षा से, अनेकांत है इसमें। शायद सम्यक तो चारों गति में भी उत्पन्न हो सकता है, उत्पत्ति की बात है, प्रकट होने के बाद चला जाए वो तो बात ही नहीं है, वो तो चला ही जाएगा। लेकिन उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो उत्पत्ति भी चारों गतियों में हो सकती है, इसलिए वो जो वहां पिछली गाथा में चतुगति शब्द दिया है वो लागू पड़ जाएगा। पर कैसे? फिर यहाँ तो मनुष्य कहा है 308 गाथा में, यहाँ मनुष्य को कहा है, वहां आप चारों गतियों में कह रहे हो, तो क्या है इसमें
कि जो शायिक सम्यक्त है, शायिक सम्यक्त की एक प्रोसेस है। जैसे प्रथमोपचम सम्यक्त की प्रोसेस है, 3 लब्धि पूर्वक, पंच लब्धि पूर्वक, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक करण और फिर करण, 3 करण, परिणाम, उदयकरण, पूर्व करण, निवृत्तिकरण, वो उसकी पूरी प्रोसेस है। वैसे ही शायिक सम्यक्त की भी पूरी प्रोसेस है। तो वो शायिक सम्यक्त की जो प्रोसेस की स्टार्टिंग है, उसके लिए शब्द दिया है शास्त्रों में प्रस्थापक। शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक, प्रस्थापक का मतलब है स्टार्ट करने वाला, उसको स्टार्ट करने वाला, उसको बोलते हैं प्रस्थापक। तो शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक वो मनुष्य गति में ही होगा। यानी जो वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उसको स्टार्ट करने वाला जीव मनुष्य गति में ही होगा, वो स्टार्टिंग मनुष्य में ही होगी। इसलिए यहाँ जो ये गाथा में कहा है मनुष्य कि वो शायिक सम्यक्त मनुष्य को होता है, मतलब उसको स्टार्ट मनुष्य ही कर सकता है। फिर वो जो पीछे कहा चतुगति कि शायिक सम्यक्त की पूर्णता चारों गतियों में, चारों गतियों का जीव कर सकता है, उसको बोलते हैं निष्ठापक। तो शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक केवल मनुष्य गति वाला जीव ही होता है, वो भी पुरुष। और शायिक सम्यक्त का निष्ठापक वो चारों गतियों में हो सकता है। अब ये क्या चक्कर है, शायिक सम्यक्त होने में कितने साल लगते हैं कि स्टार्ट तो यहाँ कर दिया और पूर्णता कहीं जाकर हो रही है। कितने साल लगते हैं शायिक सम्यक्त होने में कि अंतर्मूर्ति लगता है। अब आप सोचिए कि यहाँ किसी जीव ने शायिक सम्यक्त स्टार्ट कर दिया करना, अंतर्मूर्त का काल है, और उस बीच में उसका मरण हो जाए और वो चारों गतियों में से कहीं भी जैसे आयुबंध पूर्व में हुआ हो वहां पहुंच जाए और वहां जाके अपने शायिक सम्यक्त का काल कार्य पूरा कर ले। यानी मरण मतलब मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये क्या कर रहा है अभी और हम ये सोचें कि मतलब मरते मरते भी ऐसा काम कर सकते हैं। हमको लगता है अब तो मरने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है अब तो क्या हो गया, 2:57 हो गए, अब तो क्या क्लास ज्वाइन करें, अभी 20 मिनट बाकी है, 20-25 मिनट बाकी है, अब पता नहीं 2:25 तक चलाएंगे, 2:20 तक चलाएंगे, वो तो अपना विषय के हिसाब से। लेकिन फिर भी सोचते हैं अब तो निकल ही गई आधी क्लास और 5 ही मिनट बचे हैं, जब तो कौन ही ज्वाइन करेगा कि अब तो क्या। और यहाँ आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बाकी है और आदमी शायद सम्यक तो प्राप्त कर रहा है। ऐसा नहीं सोचता है कि अब तो क्या आयु अपनी, खैर ये बात सही है, आयु का पता नहीं होता है मरने वाले हैं कि नहीं मरने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब इससे ये प्रेरणा मिलती है कि मरते मरते भी, यानी अच्छा काम जब जाग जाओ तभी है सवेरा, अच्छे काम को कभी टालना नहीं चाहिए। और अभी तो हम मर रहे हैं, मरने वाले हैं कि मर रहा है, कि मरते मरते भी ये काम हो सकता है। मतलब इतना सरल काम है कि मरते मरते भी हो सकता है। मरने की कगार पर कोई आदमी अंतर्मुख तो ऐसे ही निकल जाता है, यानी पता ही लग जाता है कि मरने ही वाला हूँ, समझ लो। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि किसी को बिल्कुल ही, वरना तो अंतर्मुख कितना सा काल है, उसमें ये काम हो सकता है। ये मतलब बहुत समझ लो प्रेरणादायी चीज है ये, कि शायिक सम्यक का प्रस्थापक मनुष्य गति में ही होगा। मनुष्य गति वाला जीव ही शायिक सम्यक की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसका निष्ठापक वो चारों गतियों में हो सकता है, यानी उसकी पूर्णता चारों गतियों में पहुंचकर हो सकती है। इस अपेक्षा से ये कथन भी सत्य है कि शायिक सम्यक तो मनुष्य गति में ही होता है, और वो कथन भी सही है कि चारों गतियों में, चारों गति वाले जीव शायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षा ख्याल में होनी चाहिए। चारों गति वाली बात लेकर वो ये कहे कि वो भी चालू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। चालू करने का काम मनुष्य का ही होगा। फिर उसके लिए क्या चाहिए बाहर में, केवली श्रुत केवली का पाद मूल, ये जो का है केवली मूल है, तो केवली के साथ श्रुत केवली भी समझना, और मूल का मतलब है उनका निकटता। पाद मूल जिसे कहता है, जिसे कहते हैं पाद मूल का मतलब एकदम पैर पकड़ के बैठ जाना, ऐसा नहीं है। केवली भगवान के पैर कौन पकड़ सकता है वो तो ऊपर विराजमान है,
समवर्ण में ऐसे थोड़ा ना अपने लेवल में विराजमान है कि जाके पैर पकड़ लेंगे। वो तो समवर्ण में भी जो उनकी गंधकुटी है वो काफी ऊंची है, 500 धनुष लगभग ऊंची है। तो वो पैर पकड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन निकटता, पाद मूल का मतलब है निकटता। और ज्यादातर निकटता का अर्थ लगाया जाता है कि आई कांटेक्ट जहां तक हो सके वो निकटता कहलाती है, वो पाद मूल। तो ये तो केवली भगवान हो गए जो अनंत भगवान है, वितरागी सर्वज्ञ अनंत भगवान, वो केवली। और शुद्ध केवली किसे कहते हैं? शुद्ध केवली किसे कहते हैं? अनीता आंटी बोलेंगे आप? शुद्ध केवली किसे कहते हैं? म्यूट हो गए वापस से आप। अरे फिर म्यूट हो गए। हाँ बोलिए, द्वादशांग के पाठी को कहेंगे शुद्ध केवली। फिर से बोलिए। द्वादशांग के पाठी को, द्वादशांग के पाठी यानी शुद्ध। देखो केवली किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान के द्वारा, अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को, समस्त द्रव्यों को, गुण पर्यायों को, त्रिकालवर्ती वो जान ले, वो केवली है। तो शुद्ध केवली का मतलब क्या है? शुद्ध के द्वारा जो केवली के समान है। शुद्ध मतलब जिनवाणी द्वादशांग। तो जो द्वादशांग के माध्यम से लोकालोक को या समस्त पदार्थों को जानते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध केवली। तो अपने शब्दों में अपन कहते हैं जो द्वादशांग के पाठी हैं। पाठी है का मतलब क्या है? पूरा द्वादशांग का ज्ञान जिनको है। तो द्वादशांग के माध्यम से पूरी वस्तु स्वरूप को, वस्तु व्यवस्था को, विश्व को जो जानते हैं। केवली भगवान जान रहे हैं केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वो पूरे विश्व को जान रहे हैं। और ये शुद्ध केवली है, ये आगम के माध्यम से, परोक्ष ज्ञान है आगम द्वादशांग, और उसके माध्यम से पूरे लोकालोक को जानते हैं। जो मैक्सिमम ज्ञान उस छद्मस्त अवस्था में हो सकता है वो उनको प्रकट हुआ है, तो वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो ऐसा केवली हो अथवा शुद्ध केवली हो, उनके निकट में जो जीव है उसको ही ये शायिक सम्यक्त की स्टार्टिंग हो सकती है। इस तरह से ये शायिक सम्यक्त केवली और शुद्ध केवली के निकट। और मनुष्य कहा है, तो मनुष्य कौन सा मनुष्य लेना है? कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक कर्म भूमि के मनुष्य और एक भोग भूमि के मनुष्य। यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में दो भेद दूसरे किए, आर्य म्लेच्छाश्च, वहां आर्य और म्लेच्छ किए हैं। तो आर्य है, अब जो आर्य है ना, उन आर्यों में दो भेद है, एक कर्म भूमि वाले आर्य और एक भोग भूमि वाले आर्य। ठीक है, तो वो जो दो भेद हैं, तो कर्म भूमि वाले मनुष्यों को ही ये शायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है, भोग भूमि में शायिक सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? भोग भूमि में तो अच्छा है, मंद कषाई है, कषाय नहीं है, लेकिन वहां ये बोल रहे हैं अशांति केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं है। आ जाए कोई, देखो शुद्ध केवली का तो मिल सकता है ना। भोग भूमि में मुनिराजों के विहार का या गमन का निषेध नहीं है। कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो तो वो जा सकते हैं भोग भूमि में उपदेश आदि देने के लिए। तो कोई शुद्ध केवली तो होंगे ऐसा रिद्धि उनको हो और वो चले जाए वहां जाके उपदेश दे दे तो पादमूल मिल जाएगा। लेकिन उन जीवों में वो भोगों की प्रधानता रहती ना, तो वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते उस तरह का। मतलब सम्यक तो प्राप्ति तक का कर लेंगे सामान्य से, शिवोपशम अथवा प्रथमोपशम, लेकिन वो जो और विशेष पुरुषार्थ चाहिए शायिक सम्यक के लिए, जो समझ लो एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, तो भोगों में थोड़ा लीन रहते हैं, तो उनको वो वहां भाव ही नहीं आता। असली बात तो ये है कि उस तरह की उनकी उपादानगत योग्यता ही नहीं है। तो केवली शुद्ध केवली तो फिर उसको निमित्त कहा जाता है कि वो वहां नहीं है, इसलिए उनको नहीं होता है। तो देवों को क्या प्रॉब्लम है? देव तो जाते हैं ना संवर्षण में, फिर देवता स्टार्ट कर दे शायिक सम्यक। अगर निमित्त से ही कार्य होता हो, भी केवली शुद्ध केवली क्या है? इसमें निमित्त है, तो वो ही कराते हो शायिक सम्यक, तो देव तो खूब जाते हैं संवर्षण में। और संवर्षण में तिर्यंच होते हैं कि नहीं होते हैं? तिर्यंच भी होते हैं, देव भी होते हैं, तो फिर मनुष्य ही क्यों स्टार्ट कर पाता है? आदमूल तो सबको ही एक सा ही मिल रहा है ना। तो वो है उपादानगत योग्यता।
और वो उपादानगत योग्यता कर्म भूमि के मनुष्य में ही है। वो जो परिणाम है, वो जो विशेष पुरुषार्थ है, वो न देव कर पाते हैं, न भोग भूमि के मनुष्य कर पाते हैं, न तिर्यंश कर पाते हैं। वो मात्र कर्म भूमि के मनुष्य ही वो पुरुषार्थ कर पाते हैं। बोलिए आशा आंटी। या एक समय दृष्टि अन्य गति में जाता है नरक वगैरह में, तो वो पहले से आयु बंधी होगी तो जाता होगा। बिल्कुल, पहले शायिक सम्यक दृष्टि और दूसरा भी मतलब सम्यक वो तो होने है के ही। बाद तो आयु बनती ही नहीं है। मनुष्य है तो देवायु ही बंधेगी, तो वो पहले आयु बंद हो गया हो मिथ्यात्व दशा में, तो फिर वो जाना पड़ता है इस तरह। तो शायद सम्यक यहाँ भावार्थ में दिया है, यहाँ ऐसा जानना चाहिए पेज नंबर 136 पे कि शायद सम्यक का प्रारंभ तो केवली शुद्ध केवली के निकट मनुष्य के ही होता है, निष्ठापन अन्य गति में भी होता है। निष्ठापन का मतलब है उसकी पूर्णता। देखो अब ये कोई ऐसा नियम है क्या कि जो मनुष्य ने स्टार्ट किया केवली शुद्ध केवली के पादमूल में शायद सम्यक का प्रारंभ किया, तो बेचारे को मरना ही पड़ेगा क्या कि कहीं और जाके पूर्ण, कहीं ऐसा नहीं समझ ले। ऐसा नहीं है, वो वहीं उसी मनुष्य गति में भी वो समय मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये तो एक कंडीशन बताई है। अभी उसकी आयु लंबी है। जैसे श्रेणिक राजा का जीव था, श्रेणिक राजा था, तो वो पहले तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया वहां यशोधर्म राज के समक्ष। वहां उपसर्ग दूर हुआ किया, तब उनको आशीर्वाद दिया दोनों को एक साथ। तो वहां प्रथमोपशम प्राप्त किया, फिर समझ लो तभी की तभी शिवोपशम में कन्वर्ट कर लिया, अपन ऐसा मान के चले। और फिर तब आया हुआ था वहां राजगिरी की बात है ना, ये राजगिरी, राजगिरी वहां महावीर भगवान का समावेशन आया था। तो गए समावेशन में, समावेशन में गए तो वहां अंतर्मुख हुए, पुरुषार्थ किया, तो शायद सम्यक तो स्टार्ट किया, जो भी प्रोसेस थी उसकी वो स्टार्ट किया। तो अभी थोड़ी ना मर गए, वो शायद समय तो पूरा कर लिया, शायद समय दृष्टि हो गए। मरण तो बाद में हुआ। जिस समय उपसर्ग किया था तब पहले मतलब उस समय 7वें नरक की आयु बांध ली थी, और फिर ये समय तो प्राप्त किया, तो वो आयु घट के 84,000 वर्ष रह गई। वो सारा काम हो गया। अब महावीर भगवान के पाद मूल में वहां शायद से शायद समय तो प्राप्त कर लिया, फिर जितनी भी उनकी आयु बची होगी 10-20 साल की जो भी, वो वहां शायद समय दृष्टि रहे। मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि शायद समय तक का काम चालू करेंगे तो मरना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितनी आयु बाकी है अगर, तो उसी भाव में पूरा भी कर लेता है। लेकिन कदाचित आयु पूरी हो जाए तो अन्य गतियों में जाके भी वो काम पूरा हो जाता है। देखो प्रथमोपशम सम्यक या औपशमिक सम्यक, प्रथमोपशम की बात है, द्वितीयोपशम में तो हो जाता है। प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, ये नियम है। अगर मरण से बचना हो तो प्रथमोपशम सम्यक एक तीसरे गुण स्थान में नहीं होता, और उनका काल ही बहुत कम है। अपन सोचो वहां जाके बैठे रहो। देखो मरण से बचना हो ना, तो उसका उपाय सम्यक की प्राप्ति ही है। मरे अनंत बार बिन समझे, अब समझे न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। मरा क्यों था कि अपने को जन्म मरण वाला मान रहा था, इसलिए मरता था। मेरा जन्म नहीं, तो मेरा जन्म नहीं तो मरूंगा कहाँ से। ये बिना समझे मर रहे थे अपने को, ये जड़ पुद्गल शरीर मान रहे थे। मर तो ये रहा था, और ये भी कहाँ मरता है, तो पड़ा ही रहता है, कोई मरता ही नहीं है। इन दोनों के संयोग का नाम, शरीर और जीव के संयोग का नाम जन्म, और इनके वियोग का नाम मरण है। मरता तो कोई है नहीं, ये समझा नहीं था आज तक। लेकिन ये इस समझ के बिना अपने आप को मरणशीला, मरण धर्मा, ये मैं मरा ऐसा मान रखे थे, इसलिए मर रहे थे। और सम्यक तो प्राप्त होने पर अपने अजर अमर स्वरूप का भान होता है, उसके बाद मरण नहीं होता है, मरता नहीं है फिर। क्योंकि मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं हमेशा से आत्मा ही रहा। तो कुछ भी हो,
उसमें है ना मरण का भय, मरण का भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आप लोग भूल गए? आज याद दिला दिया मैंने वापस से। और ऐसी चीजों को स्टार करके रख लेना चाहिए, वो तो बहुत पीछे चले गई होंगी मैसेज में। तो आज मेरे को याद रहेगा तो वापस से डालूंगी, और उसको स्टार करके रखिएगा और वो रोज पढ़ें, याद करें। रेनू जी याद कर लें तो बता देना, मैं सुनवा लूंगी आपसे यहाँ। सुनूंगी मतलब सबको सुनवाएंगे, और सबको प्रेरणा भी मिलेगी कि याद करने। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखिए, तो ये अब इसकी प्रोसेस की चर्चा की यहाँ, मतलब अभी प्रकरण नहीं है, वो करणान योग का विषय हो जाएगा कि शायद सम्यक कैसे प्राप्त होता है, तो उसमें अपन नहीं जा रहे। सामान्य रूप से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि शायद सम्यक्त प्राप्त करने से पहले, मतलब शिवोपशम सम्यक्त तो होना ही चाहिए, और यानी दो, उसके लिए 2 बार करण करने पड़ते हैं, मतलब 2 प्रोसेस होती है। क्या होती है 2 प्रोसेस? कि एक तो, क्योंकि 2 तरह की प्रकृतियां हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। 7 प्रकृतियों का क्षय करना है। 7 में से 3 दर्शन मोहनी की है, 4 चारित्र मोहनी की है। तो चारित्र मोहनी की जो 4 अनंतानुबंधी है उनका क्षय अलग होता है, और दर्शन मोहनी की जो 3 है उनका क्षय अलग होता है, यानी सातों का क्षय एक साथ नहीं होता है। तो पहले किसका होगा, दर्शन मोहनी का कि चारित्र मोहनी का? कि पहले चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी 4 का क्षय होता है, उसके बाद दर्शन मोहनी का क्षय होता है। तो अनंतानुबंधी 4, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को जो नष्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए उसके क्षय की जगह बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। सुना होगा आप लोगों ने शब्द, पहले करनी पड़ती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना का मतलब एक तरह से क्षय ही है, लेकिन उसका क्षय ऐसा है कि वो, अगर हमने दर्शन मोह का नाश नहीं किया, तो वो जो उसकी विसंयोजना हुई है, वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है। उतने टाइम में यदि दर्शन मोहनी का क्षय नहीं किया, तो वो वापस से, वो समझ लो लैप्स हो जाती है, और वापस से अनंतानुबंधी सत्ता में आ जाती है। इसलिए उसके जो ये नाश कर रहे हैं, उसको क्षय नहीं बोल के विसंयोजना बोलते हैं। और जब दर्शन मोह का भी क्षय हो जाता है, तब वास्तव में उस अनंतानुबंधी का क्षय होता है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले होती है, और उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण परिणाम, अध्ययकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, और जो जो उनके आवश्यक है, याद है आप लोगों को? 4 आवश्यक। कल तो वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो कल तो मैं पूछूंगी नहीं। अगले बार तक तो रेणु जी याद दिलाएंगे तो पूछ लूंगी कि 4 आवश्यक कौन से हैं। विशुद्धि बढ़ती है, और क्या क्या बताए तो थे, वो पढ़े थे प्रतिशम, और वो उनका अंत है, वो कोड़ा कोड़ी वो भी रह जाता है, और क्या क्या पढ़े तो बहुत सारे थे। अभी अभी क्लास तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी 5-7 मिनट पहले, तो अभी खोल के पढ़ लेना जहाँ लिखा हो। हाँ, वो तो उसमें लिखा हुआ है, रतनगंज शाखाचार में दे रखा है पूरा। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ऐसे बोल रही हूँ, शायिक सम्यक तो जिसको हो गया उसको शायिक चरित्र नहीं हो सकता? शायिक चरित्र वाला जीव तो कोई एक ही भाव होता होगा। शायिक चारित्र, देखो गुण अलग है, ये श्रद्धा गुण की परिणति है शायिक सम्यक। तो इसमें भी 4 शायिक अनंतानुबंधी सम्यक अपने तो हो होते गया। हैं, चारित्र शायिक नहीं होता है। चारित्र तो कोई जरूरी नहीं है शायिक सम्यक तो हो जाए, तो चारित्र हो ही ना, अविरत सम्यक दृष्टि ही हो, चौथे गुण स्थान वाला ही हो। और जब तक समझ लो 6ठे-7वें गुण स्थान तक है, तब तक तो शैक्षणिक चारित्र ही है, चाहे सम्यक दर्शन शायिक हो। शायिक चारित्र होता है 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से तो। और समझ लो उपचार से शपथ श्रेणी चढ़ने वाले को भी, 8वें 9वें 10वें वाले को भी शायिक चारित्र कह देते हैं उपचार से। तो शायिक श्रेणी, यानी शपथ श्रेणी में शायिक चारित्र होता है। उससे पहले भले ही शायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज भी हो 6ठे-7वें में, तो भी चारित्र उनके शैवशम की है। इससे समझ में आता है हर गुण न्यारा न्यारा है, हर गुण अलग अलग है, उसकी पर्याय अलग अलग है। श्रद्धा की पूर्णता चौथे गुण स्थान में हो रही है, शायिक सम्यक तो चौथे में भी हो सकता है, तो वो श्रद्धा की पूर्णता चौथे में हो रही है। चारित्र की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता 12वें। चारित्र की पूर्णता अगर शायिक चारित्र के आधार पे ले रहे हैं तो 12वें में कह सकते हैं, लेकिन चारित्र की पूर्णता कहते हैं यथार्थ चारित्र को, वो पूर्ण होता है 14वें में जाके। और ज्ञान की पूर्णता, वो केवल ज्ञान होने पर, वो 13वें में हो रही है। तो श्रद्धा चौथे में पूर्ण हो रही है, ज्ञान 13वें में पूर्ण हो रहा है, चारित्र 14वें में जाके पूर्ण हो रहा है।
नहीं, सब गुण अलग अलग है, एक गुण दूसरे गुण को ना डिस्टर्ब करता है ना कोई खींचतान करता है, सबका अपना अपना परिणमन चलता रहता है। इसे स्वतंत्रता ख्याल में आती है। द्रव्य गुण पर्याय, हर समय की पर्याय भी स्वतंत्र है और यद्यपि एक ही द्रव्य में है लेकिन फिर भी सबकी परिणतियां अपने अपने हिसाब से चलती। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो शायिक समेत करने के लिए दो काम करने हैं। एक तो जो चारित्र मोह की 4 अनंतानुबंधी है उसको नष्ट करना है और दर्शन मोह की 3 को नष्ट करना है। तो पहले अनंतानुबंधी 4 नष्ट की जाती है जिसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना बोलते हैं। मतलब अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है उसके जो परमाणु है वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, इन 3 कक्षाओं में इनके 3 के जो परमाणु है उसमें उसको मिला दिया जाता है इन करण परिणामों के माध्यम से, और अनंतानुबंधी सत्ता में से खाली हो जाती है। उसकी प्रोसेसिंग होती है पूरे अध्यायकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण पूर्वक, वो पूरी प्रोसेसिंग होती है उसकी, सारे स्थिति अनुभाग का जो भी है वो सब घट के और बाद में फिर जो बचता है वो सब उनमें तीनों में मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद में तुरंत ही अंतर्मूर्त का गैप देकर, अंतर्मूर्त का गैप तो जरूरी है, एक बार करण होने के बाद में अब ये दर्शन मोह के नाश के लिए दोबारा करण करने पड़ते हैं। दोबारा से करण का मतलब क्या है, विशेष विशुद्ध परिणाम, परिणामों को करण कहते हैं। तो कौन से परिणाम, कि विशेष विशुद्धि वाले परिणाम उसको करण कहते हैं। तो ये एक बार विशुद्धि हुई, ये अंतर्मूर्त के लिए रहती है, उसके बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, थोड़ा सा संक्लेश बढ़ता है, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है और तुरंत ही फिर से अनंत अनुबंधी की 20 योजना करते ही अंतर्मूर्त का गैप देके तुरंत दर्शन मोह का क्षय भी कर सकता है, और अदरवाइज लंबा काल भी उसमें बीच में छूट सकता है। तो अभी अनंतानुबंधी के विषय योजना बनी भी है और फिर अब वापस से अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम पूर्वक ये दर्शन मोह का जो तीनों है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनको नष्ट करने का काम करता है। तो इनको नष्ट किस प्रकार से किया जाता है, कौन कर रहा है ये काम, व्यक्ति कौन है, ये जो काम कर रहा है ये काम करने वाला व्यक्ति कौन है? कर्म भूमि का मनुष्य, पुरुष लिंगधारी। कर्म भूमि का मनुष्य, पुरुष लिंगधारी। और सम्यक की अपेक्षा से बताओ? शायोपशमिक सम्यक। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, ठीक है। ये जो काम चालू कर रहा है ये शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब क्या है, उसके इन 3 में से क्या किसी प्रकृति का उदय चल रहा है? चल रहा है, बोलिए वर्षा जी। सम्यक प्रकृति का चलन। सम्यक प्रकृति उदय में है और बाकी 2 प्रकृतियां वो अनुदय है। वो सत्ता में तो है, तीन है ना, सत्ता में है, एक का उदय चल रहा है। तो वो नष्ट करने की प्रोसेस क्या होगी कि मिथ्यात्व को कन्वर्ट करेगा सम्यक मिथ्यात्व में। जब ये करण परिणामों के में काम क्या करेगा, कैसे नष्ट करेगा, 3 प्रकृतियां हैं, कैसे नष्ट करेगा, एकदम से छू मंतर जादू मंतर माचिस जलाई और डाली और वही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो करण परिणामों में पहले मिथ्यात्व का जो मेटीरियल है, द्रव्य है, जो उसके परमाणु है, वो सारे घट घट के उनके कांडक घात होते हैं, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, तो वो वैसे क्रश हो के और वो उसमें मिलता जाता है सम्यक मिथ्यात्व में, मिश्र प्रकृति में। और फिर जब मिथ्यात्व खत्म हो जाता है, फिर ये जो मिश्र बची है ये मिश्र कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे करके किसमें, सम्यक प्रकृति में। अब सम्यक प्रकृति का क्या चल रहा है, मतलब आप समझ लो, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, काफी उसकी प्रोसेसिंग है करना के हिसाब से, लेकिन ये इतना काम हो गया, ये दोनों खत्म हो गई, अब वो सम्यक प्रकृति बची है। तो सम्यक प्रकृति बची है तो अब क्या करें, ये जो काम हो रहे हैं वो अनिवृत्तिकरण में ये काम होते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के नष्ट होने के। अब इतना काम तो करा मतलब ऐसे कोई किस बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ उसमें लगा, उसमें मेहनत लगी, तो ये तो काम मेहनत का था, कर लिया। अब वो सम्यक प्रकृति उदय में है, अब ये जो बची है, जो भी परमाणु इसके बचे हैं, इसको अब कैसे नष्ट करें, तो इसका नष्ट करने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है, अब वो उदय में आके ही नष्ट होगी, उसका जो भी टाइम बचा है वो उदय में आके ही नष्ट होगी। इससे भी एक प्रमाण मिलता है कि कोई भी कर्म ऐसे खत्म नहीं होते, उदय में आके ही
पिछले वालों को आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक तो उदय में चलेगा ही, उदय में आके ही खत्म होते हैं। कोई भी कर्म ऐसे बिना उदय में आए, बिना फल दिए, वो कहने की बात है, अविपाक निर्जरा बिना फल दिए। अनुभाग मंद हुए हैं, उसी को बिना फल दिए कह देते हैं। अब सम्यक प्रकृति बची है, वो उदय में आके खत्म होगी। तो जब इन दो को खत्म कर दिया जाता है, मिथ्यात्व और मिश्र को, जैसे ये दो खत्म हो गई, तो अपने करने का काम तो अपन ने कर लिया, तो उस समय उस जीव को नाम मिलता है कृत कृत्य वेदक। शोभशम सम्यक्त का दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त। शोभशम सम्यक्त का एक दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त। तो जब ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करने का काम पूरा हो जाता है और खाली सम्यक प्रकृति बचती है जो उदय में आके नष्ट होगी, तो उस समय उस जीव को कहते हैं कृत कृत्य वेदक। तो जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो रही हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तब तक उस जीव का मरण नहीं हो सकता। जिसने दर्शन मोह की क्षपणा प्रारंभ कर दी है, दर्शन मोह की क्षपणा मतलब अनंत अनुबंधी की विषय योजना के बाद वाली प्रोसेस। तो जिस जीव ने दर्शन मोह की क्षपणा प्रारंभ कर दी है, उसका कृत कृत्य वेदक से पहले मरण नहीं होता। मरने की बात की थी ना अपन ने, वो अगली गति में जाके पूरा कर लेगा। तो कैसे मरेगा, कब मरेगा, किस समय मर सकता है, वो टाइम अपन देख रहे हैं। कैसे मरेगा का मतलब, अब वो तो जैसे भी मरे, उसका जो भी होना हो बाहर में, लेकिन किस टाइम पे वो मरेगा, मर सकता है। तो कृत कृत्य वेदक से पहले नहीं मर सकता। वैसे भी करण परिणामों में किसी जीव का मरण नहीं होता, सामान्य सा नियम है। लेकिन यहाँ शायिक सम्यक्त यानी दर्शन मोह की क्षपणा में कृत कृत्य वेदक तक वो काम उसका हो गया। इसके बाद में अगर आयु पूरी होती है तो उसका मरण हो सकता है। और उसके भी नियम है। कृत कृत्य वेदक के बाद का जो टाइम बचा है, उसके फिर 4 पार्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट में मरे तो देव गति में ही जाएगा, सेकंड में मरे तो देव और मनुष्य में जा सकता है, थर्ड में मरे तो देव मनुष्य और त्रियंश में जा सकता है, और फोर्थ पार्ट में मरे तो चारों गतियों में नरक में भी जा सकता है। मतलब उसके या जो आयु बंदी हो, तो जिसकी जो आयु बंदी होगी, मान लो तिरंज आयु बंदी है, तो फर्स्ट पार्ट में नहीं मरेगा, सेकंड में नहीं मरेगा, थर्ड में ही मरेगा। और किसी की मनुष्य आयु बंदी है तो वो सेकंड में भी मर सकता है, थर्ड में भी मर सकता है, फोर्थ में भी मर सकता है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा जल्दी हो रहा है, दीपिका जी को कम आ रहा है, नहीं है। फिर से लूंगी अगली बार में, तो आप लोग याद दिला देना कि इसको फिर से लेना है। तो इतना तो समझ में आया, कृत कृत्य वेदक तक समझ में आया कि कब मर सकता है। कि कृत कृत्य वेदक यानी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता खत्म हो गई, अब सम्यक प्रकृति बची है। अब उसमें अपने करने का कुछ नहीं, भी तो उदय में आके ही नष्ट होगा। तो वो उसका उदय जैसे जैसे उदय में आके उसका जो टाइम बचा है, वो जैसे ही खत्म होता है, सम्यक प्रकृति पूरी नष्ट मतलब उदय में आके खत्म हो जाती है। नया बंध हो रहा है क्या उस समय सम्यक प्रकृति का? नया बंध हो रहा है क्या, हाँ कि ना? अरे सम्यक प्रकृति तो बनती ही नहीं है। सम्यक प्रकृति बंदी योग्य है क्या? बनता तो मिथ्यात्व था, और सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व बंधता है क्या? मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व बनता है। उदय भी पहले में ही है, सत्ता रहती है 11वें तक, पर बंध और उदय तो पहले में ही है। तो ना मिथ्यात्व बंध ही नहीं रहा था, तो नए तो आ नहीं रहे। ये मैंने इसलिए पूछा कि कहीं भी नए आ रहे हो, आप कह रहे हो खत्म होंगे, उदय में आ गया, कहीं से पीछे से आते जाए, कि संवर हो चुका है, अब ये निर्जरा चल रही है, इसका नाम है निर्जरा। संवर हो चुका, नया बंद हो नहीं रहा है उस प्रकृति का, नया बंद हो नहीं रहा, वो उदय में आके खत्म हो जाएंगी, तो सत्ता में से नष्ट हो जाएगी। इस तरह से दर्शन मोह का क्षय होता है। तो फिर ये शायिक सम्यक्त पूरा होता है। पहले अनंतानुबंधी की संयोजना पूर्वक क्षय होकर, फिर दर्शन मोह की तीनों का क्षय होकर शायिक सम्यक्त की प्रोसेस होती है। मतलब ये हुआ कि पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना हुई और दर्शन मोहिनी के ये दोनों घटक खत्म हुए, तब तक मरण नहीं होगा, उसके बाद मरण होगा। हाँ, और ये और अनंतानुबंधी की विसंयोजना की बाद तो टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद फिर दर्शन मोहिनी के दोनों घटक समाप्त होंगे। हाँ, फिर उसके बाद इस वाले पोजीशन पे आने के बाद मरण होगा। हाँ,
देखो अनंतानुबंधी की वीसी योजना करके इस भाव में वीसी योजना कर ली और फिर मर जाए, इस भाव में दर्शन मोह की सपना करे ही ना, ऐसा भी हो हाँ। सकता है। अलग भाव किसी पिछले भाव में दर्शन मोह की अनंत अनुबंधी की वीसी योजना की थी, अब इस भाव में मनुष्य हो गया है, केवली शुद्ध केवली का पाद में मिला है, लेकिन अभी वो सर्टिफिकेट वैलिड है अनंत अनुबंधी की वीसी योजना वाला, तो कर सकता है जब तक उसकी वैलिडिटी है, उसका जो टाइम पीरियड है। वैलिडिटी कितनी होती है? उसकी वैलिडिटी 266 सागर, मतलब 132 सागर है, जहां तक मुझे, मैं कंफर्म और बता दूंगी, 132 सागर है उसकी वैलिडिटी। लंबा भी। हाँ लंबा पीरियड है, तब तक वो चलती है। लेकिन अगर उससे भी लंबा टाइम निकल जाता है, नहीं करता, मतलब इतना काम करने के बाद भी जीव फिर से भूल जाता है। जैसे हमने देखा था प्रथमोपशम समेत, ये एक बार कर लिया फिर असंख्यात वर्षों तक किया ही नहीं, ऐसा इसमें भी होता है। तो इस तरह से ये थोड़ी इसमें और बातें हैं, अपन अगली क्लास में, आप लोग अभी कहीं अपने वहां, मैं भी लिख लेती हूँ थोड़ा, इसको और अपने को लेना है, तो वापस इसकी चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। भाभी चारित्र 13वें में पूर्ण नहीं होता क्या? परम यथा क्या चारित्र होता है नहीं, तो? अगर वो यथाख्यात की बात करेंगे तो 14वें में होगा, और शाइक के हिसाब से कहेंगे तो 12वें में, भले ही शाइक कह देंगे, 14वें में होगा। वो शैलेशी जो अवस्था है वो 14वें में प्राप्त होती है, इसलिए। 132 सागर ही है अनंत अनुबंध की बीस योजना, 132 सागर है इसका उत्कृष्ट काल, 132 सागर है, मतलब 132 सागर तक मैक्सिमम वो रह सकती है। चलिए यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, वर्षा जी आप करेंगे? मैं शेयर तो लेकिन होगी नहीं आज, तो प्रीति से ही करा लेते, शेयरिंग हो नहीं पा रही है। चलो। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील बरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।